नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक नया पेपर सेट लेके, एक नए पेपर सेट का एक नया भाग लेके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में पूरा साथ में एंड तक बने रहिए, पेपर सेट पूरा कंप्लीट करिए, पेपर सेट पूरे कंप्लीट करते रहिए क्योंकि हम आपकी तैयारी करवाएंगे 170 प्लस नंबर लाने की तैयारी करवाएंगे दोस्तों। तो 170 प्लस नंबर लाने की फुल गारंटी रही आप सभी की। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, पूरे पेपर सेट कंप्लीट करें। जितने भी पेपर सेट अपने चैनल पर कराए जा रहे हैं, जितने भी पेपर सेट अभी तक कराए गए हैं या कराए जाने वाले हैं, तो सभी पेपर सेट पूरे कंप्लीट करिए, तैयारी आपकी बेहतर होगी और 170 प्लस नंबर लाने की आपकी फुल गारंटी रहेगी, जिसमें आप 170 प्लस नंबर पार कर सकेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आज का। आज के वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हम 28 मार्च 2017 को सुबह 9:30 बजे के शिफ्ट में जो पेपर सेट हुआ था, उसका दोस्तों ये थर्ड पार्ट है। और इससे पहले 2 पार्ट जिन सभी साथी मित्रों ने नहीं देखे हैं, तो वो अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा की प्लेलिस्ट पर जाकर वो 2 पार्ट देखकर पिछली वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 6वां पे प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट भी हम आपके अपने कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जो वो प्रैक्टिस सेट भी सभी अपने अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर डले हुए हैं, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, ताकि दोस्तों आपके 170 प्लस नंबर लाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 170 प्लस नंबर आप ला सकें दोस्तों, 170 प्लस पार कर सकें। तो दोस्तों पूरे प्रैक्टिस सेट, पूरे पेपर, पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो दोस्त चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों तक प्रैक्टिस सेट, पेपर सेट पहुंच सके, आपके सभी मित्रों तक पेपर सेट पहुंच सके। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों आज के पेपर सेट। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पेपर सेट के थर्ड पार्ट की। तो आज के पेपर सेट में आपको दोस्तों थर्ड पार्ट करवाएंगे, जो कि आपका 28 मार्च 2017 को सुबह 9:30 बजे की प्रथम शिफ्ट में जो पेपर आया था दोस्तों। तो उस वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट आप लोगों को करवा रहे हैं, उस वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो आज के तीसरे पार्ट में आपका पूरा पेपर सेट कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। पूरा पेपर सेट कंप्लीट करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जहां तक हमने दूसरे पार्ट में छोड़ा था, तो उससे आगे वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था साथियों, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है कहलाता है तैयारी चरण, प्रशिक्षण पूर्व चरण, प्रशिक्षण चरण या प्रशिक्षण पश्चात चरण। तो वो कहलाता है दोस्तों प्रशिक्षण चरण। तो सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां उपकरणों की सीमाएं हैं। शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना दोस्तों, तो बिल्कुल होता है। विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की बजाय प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम, तो बिल्कुल होता है दोस्तों। तो डी उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? सामाजिक गति की, सामाजिक विभेदन, सामाजिक स्मरण या सामाजिक नियंत्रण। तो वो होता है दोस्तों सामाजिक स्तरण। जो सामाजिक स्तरण होता है वो होता है दोस्तों सामाजिक असमानता से संबंधित। तो दोस्तों सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते साथ ही तो पेपर सेट में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें साथियों, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं साथ ही पेपर सेट में अगले क्वेश्चन की। मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का की पूरक है। तो क्या है दोस्तों? वर्ग, समूह, संगोत्रता या समाज। तो वो होते हैं दोस्तों ग्रुप यानी समूह। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बट तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? गुच्छ को, कुल को, संगोत्रता को या स्वजन को। तो वो जाना जाता है दोस्तों संगोत्रता को। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा द्वारा दी गई है। तो सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? ऑकबर्न एवं निम्कोफ की, हैरी एम जॉनसन की, आर एम मैकलेवर की या मार्शल जोन्स की। तो वो है दोस्तों हैरी एम जॉनसन की।
तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पेपर सेट में क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए हैं दोस्तों। तो अगला जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो ग्रेड आरसी मैनेजर स्किल से, जिसमें आपके दोस्तों जैसे कि हमने बताया ही है आप सभी को, और प्रत्येक पेपर में बताते हैं कि प्रत्येक पेपर में आपके 10 से 15 नंबर के आपके गद्यांश आएंगे दोस्तों। गद्यांश पढ़ने में आप सभी को बहुत समय जाएगा, लेकिन गद्यांश आप सभी को पूरे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा आप सभी को पता ही है कि गद्यांश से ही आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे और उसी गद्यांश में ही आपका आंसर दिया रहेगा। इसलिए गद्यांश को कम समय पर और पूरा पढ़ना है साथियों, तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले क्या करें दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, क्वेश्चन के जो आपके आंसर दिए गए हैं आंसर को सभी को पढ़ लिया करें। उसके बाद दोस्तों अपने गद्यांश को पढ़ना शुरू करें, जिससे आपको जहां भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और सही आंसर मिल जाए तो आप गद्यांश के क्वेश्चन को सही कर सकें। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों गद्यांश की। तो गद्यांश आपको पूरा दिया जाएगा साथियों। गद्यांश को आपको हर हाल में पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पर प्रतिलाभ के आधार पर सरकार से संबंधित सूचना सेवा है। तो सरकार से संबंधित सूचना सेवा क्या होती है साथियों? उपयुक्त मानदंड, निवेश मानदंड, साझेदारी मानदंड या समेकित मानदंड। तो वो होता है दोस्तों उपयुक्त मानदंड। तो दोस्तों एप्रोप्रिएट क्राइटेरियन, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। तो दोस्तों जैसे ही हमने आपको बताया कि पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ें। गद्यांश को पढ़ने के बाद दोस्तों क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन का जो भी आंसर आप सभी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उसके जो भी आंसर दिए गए तो आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें कि आंसर में आपके क्या क्या ऑप्शन दिए गए, उस ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें साथियों, और अपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ें। गद्यांश में जो भी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो उस पर टिक करें। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा शब्द कम्युनिकेशन परिभाषा से लिया गया है, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द कम्युनिकेशन जो है वो लिया गया है दोस्तों आपका लैटिन भाषा से। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसी तरह के कम से कम आपके 10 से 15 गद्यांश आएंगे। बहुत ही समय आपको इसमें देना पड़ेगा गद्यांश पढ़ने में। तो दोस्तों गद्यांश को पूरा एंड तक पढ़ा करें। बात कर लेते हैं दोस्तों गद्यांश से पूछे गए अगले क्वेश्चन की। शाब्दिक संचार की सूची है। तो शाब्दिक संचार की सूची क्या है दोस्तों? आमने सामने, हाव भाव, टेलीविजन या लोगो। तो दोस्तों जो शाब्दिक संचार की सूची है दोस्तों वो आमने सामने होकर भी शाब्दिक संचार की सूची होती है दोस्तों। हाव भाव बिल्कुल नहीं होता है। टेलीविजन से भी शाब्दिक संचार की सूची हो दोस्तों, लोगों से बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड किसमें है दोस्तों? तो फर्स्ट तो थर्ड है, थर्ड वाले में। तो तीसरा क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं दोस्तों सभी गद्यांश की। तो गद्यांश दोस्तों बहुत ही सारे रहेंगे आपके 10 से 15। तो दोस्तों गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए एग्जाम में, और गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आपके आंसर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश हम आपके प्रत्येक वीडियो में 3 से 4 गद्यांश करा देते हैं दोस्तों। 3 से 4 गद्यांश के क्वेश्चन करा देते हैं आपको। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कियोस्क संचालकों को वैकल्पिक गतिविधियां खोजनी होंगी, भविष्य सृजन, आर्थिक सृजन, आय सृजन या समाज सृजन। तो दोस्तों जो कियोस्क संचालक होते हैं उनको खोजनी होंगी दोस्तों आय सृजन की गतिविधियां खोजनी होंगी। रेवेन्यू जनरेशन, तो रेवेन्यू जनरेशन की गतिविधियां खोजनी होंगी। तो सी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, जो कि आपका दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक से दोस्तों आपके क्वेश्चन रहेंगे ग्रेड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बच्चे और उनके बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा। सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों? 0 डेसिबल, 0 से 10 डेसिबल, 10 से 20 डेसिबल या 20 से 30 डेसिबल। तो वो होती है दोस्तों 0 डेसिबल। तो दोस्तों जो पहला होगा ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। जो सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी होती है दोस्तों वो होती है 0 डेसिबल की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक प्रतिपादन सिद्धांत किसने किया था? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, मेलजो ने दोस्तों, या फिर दोस्तों कोहलबर्ग ने। तो वो किया था दोस्तों वाइगोत्स्की ने। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं दोस्तों।
पेपर सेट हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सभी पेपर सेट से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है साथियों। किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिए, पूरे पेपर सेट को एंड तक वॉच करिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। HIV से फैल सकता है पसीना से, लार से, मूत्र से या मां के दूध से? तो दोस्तों जो HIV होता है वो पसीने से कभी नहीं फैलता, ना लार से ना मूत्र से वो फैल सकता है दोस्तों, मां के दूध से। तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, इनमें से कौन आसक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपको नेगेटिव बताएं दोस्तों। अनुदेशन और अध्यापन रणनीतियां व्यक्तिकृत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साथियों, पॉजिटिव है। तो कार्य को इस प्रकार अनुक्रमित करना चाहिए कि ऐसे कार्यों से आरंभ हो जिन्हें बच्चा कर सकता है और धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है साथियों ये भी। सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सकें, इसमें दोस्तों नेगेटिविटी है दोस्तों। बच्चों में ऐसी योग्यताएं विकसित की जानी चाहिए जो उन्हें जीवन के लिए दिन प्रतिदिन कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में और उत्पादक बनने में समर्थ बनाए। तो दोस्तों तीनों क्या है आपके पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि तीसरा क्या है आपको नेगेटिव पॉइंट, जो कि आपको नेगेटिव में ही क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कभी भी बच्चों को सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं बैठानी चाहिए दोस्तों। तो पेपर सेट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी को पूछ लिया गया था। तो साथियों 28 मार्च को जो पेपर हुआ था आपका, तो 28 मार्च के पेपर के दोस्तों प्रथम शिफ्ट के पेपर की जो 9:30 बजे का पेपर हुआ था, उसका दोस्तों हम आपको थर्ड पार्ट करवा रहे हैं। इससे पहले से 2 पार्ट जिन सभी साथियों ने नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो वो सभी पार्ट अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाकर पहला और दूसरा पार्ट देखकर पिछले क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के थर्ड पार्ट में साथियों हम आपका पूरा पेपर जो कि 28 मार्च 2017 का है, स्वाभाविक शिफ्ट का, वो आज पूरा फिनिश करवा देंगे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 3%, 5%, 7% या 10%? तो वो करता है साथियों 3%। तो जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एवं पश्चिम पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन द्वारा किया जाता है फ्राइड के मनोलैंगिक यानी मनःकामुक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत से, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत से? तो वो होता है दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में जो अगला क्वेश्चन आया था, ब्रॉन फेन बैनर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर बल देता है, जैविक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य या मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य? तो वो होता है दोस्तों पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। तो सी होगा साथियों इसका राइट आंसर दोस्तों। तो पेपर सेट पूरे प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके एग्जाम से पहले दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सेट लेकर आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन पूर्व वाक्य संवाद का एक रूप नहीं है? रोना, कूजना यानी कुंकू करना और प्रलाप करना, हाव भाव भगनिया या वाक्य निर्माण? तो वो होता है दोस्तों वाक्य निर्माण। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों को जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है? नैतिक, अनैतिक यानी इमोरल, निर्नैतिक, अनमोरल यानी में से कोई नहीं? तो वो होता है दोस्तों निर्नैतिक, अनमोरल से कोई नहीं। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन द्वारा किया जा सकता है, हुबर बेंत, कृतिमांग यंत्र,
ऑर्थोटेक यानी अंगों को सहारा देने वाला यंत्र या स्लेनिन चार्ट तो होता है दोस्तों आपका स्लेनिन चार्ट, तो डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वीडियो में आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास का आदर्श है? लोकतांत्रिक, अतिरक्षी, वर्जनाहीन या असंलग्न? तो होता है दोस्तों लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था साथियों, इनमें से कौन विकासात्मक कार्य का प्रयोजन नहीं है? तो आपको फिर से एक बार नहीं में बताना है। वे माता पिता और अध्यापकों को यह जानने में सहायता देते हैं कि किसी आयु विशेष वर्ग के बच्चों में क्या सीखना चाहिए? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये विकासात्मक कार्य बच्चों को वे चीजें सीखने के लिए प्रेरक बलों के रूप में कार्य करते हैं जो सामाजिक समूह से उनसे उस आयु में सीखने की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। विकासात्मक कार्य माता पिता एवं अध्यापकों को बताते हैं कि निकट एवं सुंदर भविष्य में बच्चों को क्या अपेक्षा होगी। विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं दोस्तों, तो डी क्या होगा आपका नेगेटिव साथियों, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? संवेदी, गत्यात्मक, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो वो होता है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक, तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। इनमें से कौन एक अधिगम अशक्तता का प्रकार है? तो अधिगम अशक्तता का प्रकार कौन सा है दोस्तों? एकाग्रघात, पठन वैकल्प, अतितानता या अपस्मार? तो वो होता है दोस्तों पठन वैकल्प, तो बी क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। आईसीडीएस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व इनमें से किस मंत्रालय का है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय? तो वो है साथियों महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था चेतना स्टैंडर्ड्स फॉर, यानी चेतना स्टैंडर्ड्स फॉर, चेतना का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? CHETNA, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, सेंट्रल हेल्थ एंटरटेनमेंट ट्रेनिंग एंड नेशनल अवेयरनेस, सेंट्रल होलिस्टिक्स एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग एंड नेचुरल अवेयरनेस, सेंट्रल फॉर ह्यूमन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, जो कि आपका चेतना का राइट आंसर होगा दोस्तों। चेतना का फुल फॉर्म होगा तो ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन IGNDP द्वारा प्रदान की जाती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय या दिव्यांगजन कार्य विभाग? तो वो की जाती है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था लाल फीता का प्रतीक है HIV संक्रमण की चपेट में आने के प्रति सावधान रहना, HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों की पहचान करना, HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता, HIV संक्रमण से लड़ने का खतरा? तो होता है दोस्तों HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स लोगों के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता, तो दोस्तों सी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करने के लिए, आगे के पेपर सेट पूरे प्राप्त करने के लिए अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं साथियों आज के अगले क्वेश्चन की। अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? संज्ञानात्मक अवस्था, साहचर्य अवस्था, स्वचालन अवस्था या यथार्थवादी अवस्था? तो बहुत ही दोस्तों संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्टेज, ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 2009 में पास की गई थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो किस वर्ष की आयु के लिए की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, तो दोस्तों सी क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की।
तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, सामग्री स्मृति में बनी रहे यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीक को कहा जाता है याद करना, अवधारणा निर्माण, अंतरक्षेप या अभ्यास, तो वो कहा जाता है दोस्तों याद करना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इसका ए। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेपर सेट में जो अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो किसी परिघटना विशेष अर्थ या सार्थकता पर विचार करती हैं? प्रयत्न त्रुटि, संज्ञानात्मक अधिगम, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्रिया प्रसूतन प्रानुकूलन, तो वो होता है दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था आप सभी से, पूर्व विद्यालय और शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? आपको बताना साथियों गलत। बच्चों को रट्टा मार स्मृति का विकास करना साथियों बिल्कुल गलत है। बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना बिल्कुल सही है। बच्चों में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकसित करना बिल्कुल सही है। बच्चे को अपने एहसास और भावनाएं व्यक्त करने, समझने और स्वीकार करने और नियंत्रित करने में मार्गदर्शन देकर भावनात्मक परिपक्वता विकसित करने बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट ही क्या है दोस्तों आपका नेगेटिव, तो पहला ही होगा दोस्तों आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, वस्तुएं विद्यमान रहती हैं जब भी वह उन्हें देखा या सुना ना जा सका हो, इस अवधारणा को क्या कहते हैं? समायोजन, वस्तु स्थायित्व, आत्मसातकरण यानी स्वांगीकरण या मानसिक साम्यावस्था, तो वो होती है दोस्तों वस्तु स्थायित्व। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, श्रवण क्षीणता वाले लोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह माना जाता है कि श्रवण क्षीणता वाले सभी व्यक्तियों में थोड़ी मात्रा में अवशेषी श्रवण क्षमता उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। श्रवण क्षीणता स्वतः ही बोलने में असमर्थता का कारण बन जाती है। बच्चे में जितना भी श्रवण क्षमता है उसके उपयोग करके संवाद कौशल विकसित करने में मदद पाने के लिए आवश्यक है कि श्रवण क्षमता से के ह्रास का आरंभ इसमें ही पता लगाया और प्रशिक्षण दिया जाए, बिल्कुल सही है। श्रवण क्षीणता की व्यापक श्रेणियां हैं, गंभीर से लेकर आंशिक श्रवण क्षीणता तक ह्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों श्रवण क्षीणता स्वतः ही बोलने और असमर्थता का कारण बन जाती है, तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करें तो वह पहले अपने पैरों की उंगलियां फैलाता है, फिर उन्हें मोड़ लेता है। शिशु इनमें से कौन सा प्रतिवर्त दर्शा रहा है? मूलोत्पत्ति, मोरो, बाबिंस्की या ग्राही, तो वो है दोस्तों बाबिंस्की। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है 6 से 10 इंच, 10 से 11 इंच, 17 से 21 इंच, 22 से 28 इंच, तो वो होती है दोस्तों 17 से 21 इंच की। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इसका बी। संवेद तंत्र की श्रवण क्षीणता में शामिल समस्याओं में सीमित होती है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो होती है दोस्तों इनर ईयर, आंतरिक कर्ण। तो दोस्तों सी क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने मेन स्ट्रीमिंग के प्रतिदर्श है? अग्रसर एवं शून्य अस्वीकरण, दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण, सभी को प्रवेश एवं विफलता, किसी को नहीं बचाना एवं रक्षा करना, तो वो होता है दोस्तों दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछा गया था, सभी सामाजिक क्षेत्रों विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों एवं सेवाओं के समूह में कौन सा संबंधित है? बाल रक्षा तंत्र, बाल सहयोग तंत्र, बाल सहयोग एवं सशक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है दोस्तों बाल रक्षा तंत्र। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। इनमें से कौन एक ICDS का घटक है? पूरक पोषण बिल्कुल है, स्वास्थ्य जांच बिल्कुल है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल है, उपरोक्त सभी, तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, अधिगम लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन बेहतर परिणाम नहीं होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सी डी क्या होगा साथियों इसका
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं आलिंगन सूत्र, युग्मजन, डीएनए, इनमें से कोई नहीं तो वो कहते हैं दोस्तों आलिंगन सूत्र। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिलाकर किस दल का गठन किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों आईसीडीएस का। तो तीसरा क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? समाजीकरण, समाजमिति, वृत्तांत, इनमें से कोई नहीं तो वो होता है दोस्तों समाजमिति। तो बी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर सेट का, जो कि आपका 28 मार्च 2017 का पेपर सेट है सुबह 9:30 बजे का, उसका भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? दिव्यांगजन धारा 28 के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं। दिव्यांगजनों को वृत्ति कर, प्रोफेशनल टैक्स को में छूट दी जाती है दोस्तों। आश्रित दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक अभिभावक धारा 80 डीडी के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र है। तो पर सभी तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने आपको 28 मार्च में जो पेपर हुआ था, 28 मार्च 2017 को जो पेपर लिया गया था आपका सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट का, तो उस शिफ्ट का जो पेपर हुआ था दोस्तों, तो उस शिफ्ट के पेपर के हमने आपको 3 पार्ट करवा दिए हैं दोस्तों। और उस पेपर सेट का तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में हमने पूरा पेपर सेट यानी तीनों पार्ट में हमने पूरा पेपर सेट कंप्लीट करा दिया है। जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक पूरा पेपर सेट नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर तीनों वीडियो देखकर पेपर सेट पूरे कंप्लीट कर सकते हो। इससे पहले के भी पिछले पेपर सेट चैनल पर डले हुए हैं तो वो भी देखकर अपने वीडियो देखकर अपने पेपर सेट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो छात्र चाहते हैं कि आगे आने वाले पेपर सेट उन्हें प्राप्त होते रहें तो दोस्तों वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हमें मिल जाया करेगी। और अपने वीडियो को दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, और वीडियो को दोस्तों जितना ज्यादा हो सके, जितने साथी मित्रों के साथ हो सके वीडियो को शेयर करना है। जो भी महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल दोस्तों आपको एक अगले पेपर के साथ, एक नए पेपर के साथ, जो कि होगा दोस्तों आपका 28 मार्च का पेपर। दोपहर की शिफ्ट का 2:30 बजे का पेपर करवाएंगे दोस्तों आप सभी को। तो डेली शाम को 7 बजे आपके अपने YouTube चैनल पर, डेली शाम को 7 बजे आपके अपने YouTube चैनल पर क्लास आ जाती है दोस्तों। छात्र छात्राएं डेली शाम को 7 बजे अपने YouTube चैनल पर आकर क्लास देख सकते हैं। पूरी क्लास अपनी कंप्लीट किया करें, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करें। मिलते हैं दोस्तों कल अगले पेपर के साथ, अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।